हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 67। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है, याद आया कुछ या अब भी याद दिलाऊं? तो मनन जबड़ा भीजते हुए कहता है, पहले लड़की को छोड़ और अपने बॉस को बाहर निकलने को कहे। ऐसे कायरों की तरह क्या बार करता है, सामने आके बार करे, हिम्मत है तो। इतने में रणवीर पीछे से निकलते हुए कहता है, मनन साहब आपने याद किया और हम चले आए, जरा एक बार पीछे तो मुड़ के देखिए। इतना सुनकर मनन और अंश के साथ सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो रणवीर मनाली के गले पे चाकू रखकर उसे लेकर आ रहा होता है। अंश और मनन ने जब ये देखा तो वो दोनों घबरा उठे और बाकी सबका भी वहाँ पर यही हाल था। मनन गुस्से से बोलता है, रणवीर छोड़ उसे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रणवीर कहता है कि रिलैक्स मनन, इतना गुस्सा क्यों करते हो? अभी तक तो मैंने बस इसकी गर्दन पे चाकू ही रखा है, चलाया नहीं है मैंने इसे। मनन उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इतना देखकर ही रणवीर मनाली के कान के नीचे चाकू से हल्की सी खरोच मार देता है और मनाली की गर्दन से खून निकल आता है और उसके मुँह से हल्की सी चीख निकलती है। रणवीर गुस्से से आगे दिखाते हुए कहता है, सोचना भी मत वरना तेरे कदम यहाँ पड़ेंगे और इसकी जान चली जाएगी। मनन के कदम वहीं रुक जाते हैं। मनाली का गला खून से चमक उठा था। तभी मनन चिल्लाते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने की? रणवीर कहता है, देख मनन, हिम्मत तो मुझ में बहुत है, तू अपनी जान संभाल के रख वरना तेरी जान की जान ले लूंगा मैं। मनन उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, देख उसे कुछ मत कर, उसे छोड़ दे, तू क्या चाहता है ये बता मुझे। रणवीर जलती हुई आंखों से जवाब देता है, तेरी जान। मनन कहता है कि सामने हूँ तेरे, चला दे गोली, ले ले मेरी जान, पर इन सबको छोड़ दे। सब लोग डर के मारे कोने में खड़े थे और मीनल मनाली को देख रही थी। वो ये देखकर बहुत घबरा चुकी थी। इधर ये डरावना हादसा चल रहा था पर वो कहीं अपनी सोच में गुम थी और वो मनाली को ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जैसे वो उसे देखकर कुछ सोच रही हो या कुछ याद कर रही हो। पूरे पार्टी के दौरान उसे मनाली पे इतना ध्यान ही नहीं दिया। वो उसको यहाँ देखकर पूरी तरह से घबरा चुकी थी। रणवीर जबड़ा भीजते हुए कहता है, इतनी आसान मौत तो मैंने तेरी सोची ही नहीं मनन आवर। तू सबको बचाना चाहता है ना? तो मेरे पैरों में घुटनों के बल बैठ और माफी मांग। जितने भी सालों से तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश करी है उन सबकी मेरे सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांग। तभी मनन जवाब देते हुए कहता है, तुझे पता भी है कि कौन किसके रास्ते में आया? तूने मेरे धंधे पे अपनी बुरी नजर डालने की कोशिश करी, तूने मेरे सप्लाई किए गए माल को चोरी करने की कोशिश करी और तो और तेरा इन सबसे पेट नहीं भरा तो तूने मेरे आदमी को मारने की कोशिश की। इतनी गलतियां तेरी माफ कर चुका हूँ और तू मुझे माफी मांगने को कह रहा है? अब और नहीं, अभी भी कह रहा हूँ, छोड़ दे मनाली को और चला जाए यहाँ से अपने चमचों को लेके, वरना तेरी और तेरे साथियों की कवर बनाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा मुझे। मनन की आंखों में अब तक खून उतर चुका था। वो गुस्से के मारे बुरी तरह कांप रहा था। रणवीर कहता है, आहा फिल्मी डायलॉग्स, तुझे तो एक्टर होना चाहिए था यार। वही रो वही डायलॉग और वही बोलने का ढंग, वाह वाह। कसम से तेरे लुक्स और तेरे बोलने के ढंग को लेकर कोई भी डायरेक्टर सिलेक्ट कर लेता तुझे। मनन बहस करना जरूरी नहीं समझता। वो बस मनाली की तरफ देख रहा था जिसने आंखें बंद कर रखी थी और उसके गले से खून बह रहा था। रणवीर उसको ऐसे देखते हुए पाता है तो एक नजर मनाली की तरफ देखता है, फिर मनन की तरफ देखते हुए बोलता है, ओहो मोहब्बत, हाय ये मोहब्बत बड़ी बेरहम होती है, हमसे वो सब काम करवाती है जो हमने जिंदगी में कभी नहीं किए होते। अब देख तेरी मोहब्बत उससे क्या क्या करवाती है। इतना कहकर रणवीर मनाली के गालों पे हल्के से चाकू चलाता है। मनन चिल्ला उठता है, रणवीर उसे कुछ मत कर, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ उसे। रणवीर उसे घूरते हुए बोलता है, अरे भाई कुछ किया ही कहाँ है, पर हाँ अगर तूने माफी नहीं मांगी तो जरूर कुछ कर दूंगा। चल मेरे पैरों में गिर के माफी मांग, नहीं तो तेरी मोहब्बत की जान जाएगी आज। रणवीर के मुंह से ये सब सुनकर मनन मनाली की तरफ देखता है जो कि रणवीर की तरफ ही देख रही होती है। मनन रणवीर की तरफ बढ़ता है, रणवीर उसकी आंखों में घूर के देख रहा होता है। तभी मनन आगे पड़ी गन को हल्के से उसके पैरों में खिसका देता है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता है। मनन सिर्फ रणवीर की आंखों में देख रहा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी रणवीर का एक आदमी आता है और उसके कान में कुछ बोलता है। रणवीर उसे सुनकर घबरा जाता है और उससे बोलता है, तेरा दोस्त अंश कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भाग तो नहीं गया? मनन की बातों में उलझकर उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वहाँ से अंश गायब है। अंश ने पीछे से उसकी कमर पर गन तान के रखी थी और वो उसके कान में बोलता है, अंश यहाँ है। रणवीर को ये सुनकर शौक ही लग जाता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता तभी अंश उसका चाकू छीनकर मनाली को आजाद करके उसे एक तरफ धक्का दे देता है और मनन बिना देर किए नीचे पड़ी गन पर हल्का सा पैर मारकर उछालकर उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और सामने रणवीर के हाथ में गोली चला देता है और दूसरी गोली रणवीर के राइट साइड के कंधे पे मार देता है जिससे रणवीर नीचे गिर जाता है, दर्द के मारे चीख उठता है। और वहीं रवि ने रणवीर के आदमी का हाथ ऊपर करके रिद्धिमा को आजाद कर दिया। रिद्धिमा दौड़ते हुए मनाली के पास आ जाती है और रवि उसके आदमी से हाथापाई करते हुए गोली ऊपर की तरफ चला देता है और गोली ऊपर जाकर झूमर पे लग जाती और तभी झूमर टूट के नीचे गिरने को होता है तो मोनू ने रणवीर के एक आदमी को और जीतू ने रणवीर के दूसरे आदमी को झूमर के नीचे
धक्का दे दिया और झूमर उन दोनों के नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। झूमर की और उन दोनों के चीखने की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। सब लोग ये देखकर अपने अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी ये देखने की। रणवीर दर्द से कर्रा रहा था, तड़प रहा था। सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। किसी ने सोचा नहीं था कि ये सब खून खराबा देखना पड़ेगा। मनाली कहीं दूर खड़ी होकर मनन के गुस्से को देख रही थी। वो उसके गुस्से को देखकर पूरी अंदर से कांप चुकी थी। और वहीं मीनल को तो कुछ होश ही नहीं था। उसके सामने 2 लोगों का कत्ल हो चुका था, पर उसकी नजर तो सिर्फ मनाली पर ही टिकी थी। अंश रणवीर के हाथ पर जोर से अपना पैर मार देता है। रणवीर के गोली लगे होने के कारण वो जोर से चीख उठता है। इतने में ही मनन उसके पास आता है और उसका चाकू उसके गाल पे फिराते हुए कहता है, क्या कहा था तुझे मेरी मौत चाहिए, पर अब तो तू मरेगा बेटा। इतना पागल समझा है क्या कि तेरे आने की खबर नहीं होगी हमें? हाँ ये तो पता था कि तू हमला जरूर करेगा, पर ये नहीं पता था कि तू मेरी मोहब्बत को चोट पहुंचाएगा। अब तेरी जान कौन बचाएगा? रणवीर घबराते हुए कहता है, नहीं मनन देख, इतनी सी बात के लिए तू मेरी जान ले लेगा? मैं तुझसे वादा करता हूँ अब तेरे रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगा। मैं तेरा सारा माल वापस कर दूंगा, कसम से। तेरे धंधे में कोई रुकावट नहीं आएगी, बस एक बार माफ कर दे मुझे। मनन उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मुझे इस्तेमाल की गई चीजों से सख्त नफरत है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। मनाली ने मनन के कहे गए शब्द गौर से सुने। उसके हाथ पाँव कांपने लगे और आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आने लगे। रणवीर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, प्लीज एक मौका दे दे, मैं कभी भी तेरे शहर में नहीं देखूंगा। इससे पहले रणवीर अपनी बात पूरी कर पाता, मनन मनाली के गले से खून निकलता हुआ देखकर बोलता है, मैं अपनी गलती बार बार नहीं करता, तेरी मौत मेरे ही हाथों में है रणवीर। रणवीर की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। मनन मनाली के आंसू देखता है और चाकू कसकर पकड़कर एक ही झटके में रणवीर का गला काट देता है। रणवीर के खून की छींटें मनन के चेहरे पे आ गई थी, थोड़ी बहुत अंश के कपड़ों पर भी लग गई थी। वहाँ हर एक शख्स मनन के हाथों खून होता देखकर डर जाता है। सब लोग मुंह पे हाथ रख के मनन के चेहरे को देखने लगते हैं। उसका चेहरा पूरा जानवरों जैसा हो चुका था। सब जगह शांति फैल चुकी थी और रणवीर अब मर चुका था। मनन उठता है और अपने रुमाल से उस चाकू पे लगे खून को साफ करने लगता है। मनन का ये रूप देखकर मनाली बुरी तरह से डर चुकी थी। उसे तो मनन में भी काबिन दिखाई दे रहा था। वहाँ सबसे खतरनाक वही लग रहा था। एक पल को तो मीनल और संक्रांत को भी काबिन की याद आ गई। अंश रिद्धिमा और मनाली की तरफ देखता है और उन दोनों को पास बुलाता है। रिद्धिमा दौड़ते हुए अंश की तरफ आती है और उसके गले लग के रोने लग जाती है। तभी अंश मुस्कुराकर उसको गाल छूते हुए कहता है, अरे कल्लो इतना क्यों रो रही है, सब ठीक है, तू भी सही सलामत है। अमर, सैम, हनी, रागिनी और निशा सब वहाँ कोने से निकलकर आ जाते हैं। संक्रांत और मीनल भी वहाँ पर आ जाते हैं और बाकी के गेस्ट उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर वहाँ से धीरे धीरे निकल जाते हैं। वो दोनों भी बाकी सब गेस्ट को विदा करने लगते हैं। मनन वहीं खड़े होकर मनाली को देख रहा था, जो कि रणवीर को बेजान देखकर घबरा रही थी। तभी रिद्धिमा मनन के गले लगकर रोते हुए कहती, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी मनन, आज तो वो लोग मुझे मार ही डालते। मनन उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है गुड़िया, कैसे कुछ होने देता मैं तुझे, देख किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मनन उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और उसके माथे पे किस करके उसको गले लगा लेता है। सब लोग उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और डर खत्म हो चुका था कि किसी को कुछ नहीं हुआ है। अंश मनाली को देखता है जो कि मनन को ही देख रही होती है, तो वो उससे कहता है, अरे परी जी आप वहाँ क्यों खड़ी है, यहाँ आइए ना। ये सुनकर मनाली को होश आता है कि अंश उसे बुला रहा है। सब लोग मनाली की तरफ ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि उसका गला खून से सना हुआ है। उसे दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। मनन रिद्धिमा को छोड़ता है और मनाली के पास आ जाता है। मनाली उसे अपने पास आता देखकर पीछे हट जाती है। उसे वो काबिन ही लग रहा था। मनन ये देखकर उसको एक झटके से गले लगा लेता है। मनाली डर के मारे वहीं खड़ी रहती है। मनाली को थोड़ी देर में ये एहसास होता है कि वो अब मनन के करीब है, तो वो थोड़ा सुकून पाती है। मनन की आंखें अब नम हो चुकी थी। मनाली ये देखकर घबरा रही थी कि जो इंसान थोड़ी देर पहले किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था, वो अब ऐसे इतना मासूम कैसे लग सकता है। और वो अब अपनी आंखों में उसके लिए दर्द और आंसू लिए बैठा है। मनन उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर झूठ बोलकर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम ठीक हो ना, बहुत डर गया था मैंने कहा था ना कि बाहर मत निकलना, तुम्हें एक कोने में खड़ा रहना चाहिए था ना, पर तुम सुनती नहीं हो मेरी। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं, और देखो तुम्हें चोट भी कितनी लग गई है, कितना खून बह रहा है। सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनन को ऐसे मनाली की फिक्र करता हुआ देखकर मनन इधर उधर देखने लगता है। मनाली के हाथों में से रुमाल लेकर उसकी गर्दन साफ करने लगता है। मनाली का खून थोड़ा बहुत बह चुका था, पर उसको कोई होश नहीं था। वो तो बस मनन की आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत तलाश कर रही थी, जो उसे हर हाल में दिखाई दे रही थी। फिर अंश संक्रांत से कहता है कि हमारी वजह से आपकी पार्टी खराब हुई, उसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी सर।
संक्रांत कहता है कि नहीं सर, आपकी वजह से नहीं हुई और आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। जो भी कुछ हुआ वो तो बस एक हादसा था जिसमें किसी की कोई गलती नहीं। अंश कहता है कि थैंक यू संक्रांत साहब, अब हमें निकलना चाहिए और जो भी कुछ हुआ उसे डरिएगा मत, ये सब होता रहता है, एक नॉर्मल बात है। और पार्टी तो खराब हो ही गई है पर मूड खराब मत कीजिएगा, इसलिए मिसेस मीनल को कई बार डिनर पे लेकर जाइएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा और यहाँ की बातें भी भूल जाएंगे। और हाँ, यहाँ सबकी टेंशन मत लीजिएगा, इन सबको हमारे आदमी फेंक देंगे। ये सुनकर संक्रांत मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, हमें ये सब पता है कि ये सब किन हालातों में हुआ है, इसलिए आप यहाँ की टेंशन मत लीजिए और बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। अंश कह देता है कि ठीक है। उसके बाद संक्रांत अंश के गले मिलकर बोलते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई साहब, और मनन साहब से तो मिलकर डबल खुशी हुई, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। अंश उन्हें रोकते हुए कहता है, नहीं रुकिए, अभी मत जाइए, अभी साहब बिजी, बाद में मिल लीजिएगा, अभी हम लोग चलते हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, सिर्फ मनन, मनाली, संक्रांत, मीनल और उनका मैनेजर ही वहाँ पर थे। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।